नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार अपडेट। देखिए, पवन सिंह ज्योति सिंह मामले में दोनों ओर से एफआईआर तो हो गई, लेकिन बबीता मिश्रा को जान से मारने की धमकी लगातार मिल रही है। राजनीति भी अब इस पर शुरू हो गई है। तो एक तरफ फिर से पावर स्टार पवन सिंह जो है वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके टीम के मेंबर ने जो धमकी दिया है उसके खिलाफ अब बबीता मिश्रा को व्हाट्सएप से भी धमकी दी गई, जिसका नंबर अब बबीता मिश्रा थाने को सौंप चुकी है और थाना जो है कभी भी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिरकार किसकी कहां पर कितनी गलती। तो बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। हम सीधा सर से जुड़ते हैं। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। सर, सीधा बबीता मिश्रा ज्योति सिंह कहें या पवन सिंह कहें, ये मामला एक बार फिर से गर्म हो गया है। पहले तो इस मामले को आप देख कैसे रहे हैं? इस पर पहले भी मैंने चैनलों को बताया है। मैंने कहा कि देखिए, सब बहुत रायता फैल रहा है। एक तो कुछ पवन सिंह की गलती है कि बहुत ज़्यादा रायता फैलाता है, वो बहुत कचरा फैलाता है। उसका तो कुछ पारिवारिक जीवन मुझे समझ ही नहीं आता है। पहली पत्नी नीलम सिंह थी, उसने शादी के कुछ वक्त बाद आत्महत्या कर ली। फिर एक अभिनेत्री के साथ लिव इन में रहता था, उस अभिनेत्री के बारे में बाद में ब्रेकअप हुआ। उसके बाद ज्योति सिंह के साथ तलाक का मुकदमा चला आरा कोर्ट में। कभी होता था कि नोएडा में फ्लैट होगा तो 5 करोड़। फिर चुनाव, लोकसभा चुनाव के एन मौके पहले दोनों में सुलह सफाई हो गई कि अब ठीक है, अब 7 जन्म का साथ है। अब फिर बात आ रही कि तीसरी शादी। और वो जो केस भी चल रहा था कोर्ट में, तो बहुत निचले स्तर पर विवाद गिर गया था। ज्योति सिंह कहती थी पवन सिंह को अंदरूनी बीमारी है, पवन सिंह कहता था ज्योति सिंह के पेट में गोली का निशान है। ये क्या आप पब्लिक में ये सब आप बता कर रहे हैं? जो आपकी पत्नी है उसके पेट में गोली का निशान है और क्या है? तो और ये वो लोग हैं जो कि खुद को पावर स्टार कहना पसंद करते हैं और जो कि युवाओं के लिए रोल मॉडल बनते हैं। पवन भैया बने हुए हैं। तो ये सब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी जिस प्रकरण की आप बात कर रहे हैं वो तो ये है कि पटना में एक कोई महिला यूट्यूबर है, यूट्यूब चैनल चलाती है। उसने कदमकुआं थाना में एफआईआर करवाया है कि मुझे धमकी दी गई। बाइक पर लोग सवार आके लोगों ने धमकी दी कि पवन सिंह पर स्टोरी चलाना बंद करो, नहीं तो हत्या हो जाएगी, ये हो जाएगा। व्हाट्सएप पर भी शायद धमकियाँ आई हैं। और जो मुझे खबर है कि लखनऊ में पवन सिंह ने उस महिला यूट्यूबर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो देखिए, ऐसा समाज में पतन हुआ है कि सभी लोग, बहुत सारे यूट्यूबर अच्छा भी काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैं देखता हूं कि सिर्फ व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए कचरा भी परोसने लगे हैं। तो कचरा नहीं परोसना चाहिए। मेरा ये कहना चाहिए, यूट्यूब संयोग से मेरा अपना भी यूट्यूब चैनल है, दास बोले बिंदास। लेकिन वो जब मैं बनाता हूँ तो मेरा हमेशा उद्देश्य रहता है कि आम आदमी का कुछ मनोरंजन तो हो ही, साथ में ज्ञानवर्धन भी हो, उसको सही रास्ता मिले। आप सिर्फ कोई सस्ती बात करके, ओछी बात करके आप अपना व्यूअरशिप बढ़ा लें, मोनेटाइज कर लें चैनल को और पैसे बनाने लगे, तो इसको मैं बहुत सही नहीं मानता। जी, पवन सिंह और पवन सिंह के जो टीम मेंबर है उनका कहना है कि पब्लिक डोमेन में पवन सिंह के मुद्दे को उछाला जा रहा है। तो पब्लिक डोमेन में अगर इस वक्त उछाला जा रहा है तो पवन सिंह जो कोर्ट में बयान दिए थे वही बात तो अभी भी कही जा रही है, और ये पवन सिंह का ही बयान है। नहीं, पब्लिक डोमेन वाली कोई बात नहीं होती है। जब आप पब्लिक पर्सन हैं तब तो पब्लिक डोमेन में आप रहिएगा ही, है ना। आप पब्लिक पर्सन भी हैं, आप चुनाव भी लड़िएगा और उसके बाद चाहिएगा कि आप पर कोई टीका टिप्पणी नहीं हो। ये तो नहीं होगा ना। ये तो हो गया कि गुड़ खाए और गुलगुल्ले से परहेज। सार्वजनिक जीवन में भी हैं, लेकिन हम पर कोई टीका टिप्पणी नहीं हो। और जनतंत्र है यहाँ, ये भी आप नहीं उम्मीद कर सकते कि जो भी आप पर टिप्पणी हो वो सकारात्मक ही हो, है ना। नकारात्मक टिप्पणी भी हो सकती है, आपके विरोधी भी हो सकते हैं। ऐसा क्यों पवन सिंह चाहते हैं कि 24 घंटे उनकी जय जयकार से ही आसमान गूंजता रहे? तो ये कोई तर्क मैं नहीं मानता। और यदि पब्लिक डोमेन में आपको ये हो रहा है, आपको कष्ट है, तो आप फिर मानहानि का मुकदमा कीजिए। अदालत के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप किसी को मारपीट की धमकी थोड़े दे सकते हैं। ये तो विशुद्ध गुंडागर्दी हो गई। तो ये बात जो पवन सिंह की टीम द्वारा कही जा रही है, इसको मैं सही नहीं मानता हूँ। जी, एक सवाल रहेगा सर, और पवन सिंह ज्योति सिंह मैटर में जो कंप्लेन किया गया है लखनऊ में, उसको आधार बनाया गया कि जो गंगा न्यूज़ पे खबर चली उसमें जो बबीता मिश्रा ने कहा, गंगा न्यूज़ पर एक बबीता मिश्रा जी का इंटरव्यू चला था, उस पर बबीता मिश्रा जी ये कहते हुए नजर आए कि ज्योति से मेरा लगातार बात हो रहा है, ज्योति डिप्रेशन में जा चुकी है, ज्योति कभी भी कुछ भी कर सकती है। उस शब्द को आधार बनाया गया कि
कि ज्योति को उकसाया जा रहा है कि आप आत्महत्या कर लीजिए। लेकिन ज्योति सिंह का जो वीडियो वायरल होता है, जो एक ऑडियो सामने आया है, उसमें ज्योति सिंह ये कह रही है कि मैं पवन सिंह और जो संतोष सर हैं, जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उनका कंप्लेन करूंगी कि मुझे परेशान करके रखे हुए हैं और उनके वजह से मैं डिप्रेशन में हूं। देखिए, ये बात फिर पवन सिंह वाली किचोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई है। पवन सिंह की पहली पत्नी ने आत्महत्या कर ली है, ये बात दुनिया जानती है। और ज्योति सिंह अगर बबीता मिश्रा ने कुछ कहा तो मुझे मालूम नहीं उनका क्या स्रोत है, हो सकता है किसी स्रोत के आधार पर कहा हो। ये कोई बात नहीं हुई कि आप यदि मीडिया के रूप में रिपोर्टिंग करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि बबीता मिश्रा ने उसको आत्महत्या के लिए उकसाया है। ये बात तो हजम नहीं होती है। देखिए, मेरा जो अपना आकलन है वो समझिए। मेरा अपना आकलन है कि पवन सिंह को राजनीति की खुजली तो है ही, चुनाव भी लड़ा उन्होंने काराकाट में, और इसलिए और हो सकता है विधानसभा चुनाव के लिए भी कुछ उनकी मतलब महत्वाकांक्षाएं हों। बीच में ये भी हल्ला था कि वो अपनी पार्टी बना सकते हैं, सर्व समाज पार्टी। बीच में उन्होंने यूपी में माफिया डॉन से जाके मुलाकात की थी, धनंजय सिंह से। तो वो चाहते हैं कि उनकी जो छवि रहे वो एकदम बेदाग हो, कोई विवाद नहीं हो। लेकिन ऐसा नहीं संभव है। जब जनतंत्र है तो आपके विरोधियों को भी बोलने का हक है। ये कोई उत्तर कोरिया नहीं है, आप कोई तानाशाह नहीं है कि सबका मुंह बंद कर दीजिएगा। इसलिए ये बात पवन सिंह की मुझे नहीं हजम हो रही, उनकी टीम की कि तो। और देखिए, उनका आसनसोल, मैं पवन सिंह को याद दिला दूँ उनकी टीम को भी कि आसनसोल से उनका टिकट जो छिनाया था वो क्यों छिनाया था। भाजपा ने आसनसोल से पवन सिंह को टिकट दे दिया था इसी लोकसभा चुनाव में। लेकिन उसके बाद बंगाल में ये मामला उठ गया कि पवन सिंह ने अपने बहुत सारे भोजपुरी गीतों में बंगाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां की हैं, बंगाली महिलाओं को माल कहा है। एक गाना बनाया था कि बंगाल से लाइव सौतनिया, और ये मामला इतना बड़ा बंगाल में बनने लगा कि हड़बड़ा के भाजपा ने उनका टिकट वापस ले लिया। तो देखिए, दूसरे पर कहते हैं ना, जब आप एक उंगली दूसरे पर उठाते हैं तो 3 उंगली आपकी ओर इशारा करती है। तो पवन सिंह को दूसरे पर इतना हल्ला करने की बजाय थोड़ा आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है ना। यदि वो विवादों से बचे रहना चाहते हैं तो उनको भी तो ऐसे विवादित काम नहीं करने पड़ेंगे। उनको भी तो महिलाओं का सम्मान करना सीखना होगा, चाहे वो बंगाली महिला हो या बिहारी महिला हो या पंजाबी महिला हो। और सबको आप डरा धमका के ये कीजिएगा। देखिए, ये जो पूरा मामला है इसमें दोनों पक्षों की गलती है, लेकिन पवन सिंह की गलती, उस पक्ष की मैं गलती थोड़ा ज़्यादा मानता हूँ जी। अच्छा सर, इसको एक सिर्फ बयान को आधार बनाकर एफआईआर हुआ है बबीता मिश्रा पर, और कहा जा रहा है कि बबीता मिश्रा जेल जाएगी, देशवा न्यूज में ताला लटक जाएगा। तो क्या एक बयान पर सच में बबीता मिश्रा जेल चली जाएगी, बेल भी नहीं होगा कहा जा रहा है? नहीं, ये सब देखिए, ये सब तो धमकाने की बात है कि ताला लटक जाएगा। ये कब बबीता मिश्रा बोलेगी कि पवन सिंह का मैं फिल्म नहीं रिलीज होने दूंगी, उसके सिनेमा हॉल पर ताला लटक जाएगा जहाँ उसका फिल्म प्रदर्शित होगा। तो ये सब तो देखिए गिदड़ भभकी है और कुछ नहीं है। अभी कोर्ट का फैसला आया नहीं है, आपने एफआईआर ही किया है और आपने ताला भी लटका दिया। ये तो थोड़ा ऐसे आपका कुछ अहंकार झलकता है और कुछ नहीं झलकता है। क्या पवन सिंह कानून से ऊपर हैं, है ना? क्या बबीता मिश्रा ने जो एफआईआर किया उस आधार पर पवन सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है? तो ये सब तो मतलब एक आपका कहीं ना कहीं अहंकार दिखा रहा है कि कुछ आप पर नशा आ गया है, कुछ मतलब पावर का नशा, पैसे का नशा, जिसका भी नशा कहा जाए। ये सब किसी को इस तरह की धमकी वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपने एफआईआर किया तो ठीक है, पुलिस को अपना अनुसंधान करने दीजिए, उसके बाद अदालत को फैसला करने दीजिए। आप कौन ताला लटकाने वाले होते हैं? किसी महिला को लेकर सर बार बार ये बयान देना कि रगड़ देंगे, देख लेंगे, ये कैसे शब्द हैं? किसका बयान है? ये पवन सिंह की टीम के मेंबर का बयान आ रहा है कि बबीता मिश्रा को इस बार हम लोग रगड़ देंगे, देख लेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अब मैं क्या कहूँ, अब ये सब देखिए, ये सब बुनियादी तौर पर गुंडों की भाषा है और कोई भाषा नहीं है, है ना? महिला हो या किसी भी के बारे, ये तो असंसनीय भाषा है ना? यदि आपको जो करना है आप कीजिए, लेकिन कानूनी दायरे में ना कीजिएगा। ये कौन भाषा है? कल आप कहिएगा कि ठोक देंगे, कल कहिएगा कि ये कर देंगे, ऐसे थोड़े होता है। देखिए, इन्होंने पूरा जो होता है ना स्तर गिरा दिया है, समाज का स्तर गिरा दिया है ना? आप ये बात करते हैं, आप काराकाट में जब जाते हैं प्रचार के लिए तो हाथ जोड़े रहते हैं, पवन भैया, किसी को माता जी बनाते हैं, किसी को बहन जी बताते हैं, किसी को चचा जी बना रहे हैं, और जब चुनाव ख़त्म होता है तो उसको रगड़ देंगे, उसको देख लेंगे, ये रंगदार वाली भाषा बोलते हैं। तो ऐसा थोड़ा ही है। आपको चुनाव में इन सारी बातों का जवाब देना पड़ेगा जी। अच्छा सर, आखिरी सवाल रहेगा, पवन सिंह का केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है सिर्फ एक बयान की वजह से जो कि एफआईआर हुआ है, या बबीता मिश्रा जो सारे सबूत दिए हैं, क्योंकि उनको व्हाट्सएप पे भी धमकी मिला, उसका भी नंबर वगैरह सब कुछ दिया गया है, वो केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है? देखिए, मैं तटस्थ होकर कहूँ तो कानूनी रूप से जितनी मेरी समझ है कानून की, बबीता मिश्रा का केस ज़्यादा मजबूत है। बबीता मिश्रा जी।
देखिए पूर्व आईपीएस रह चुके हैं अमिताभ दास जी हैं। अमिताभ दास जी इतने अच्छे आईपीएस हैं कि अगर इनके बारे में आप पता करेंगे तो इनका पूरा हिस्ट्री आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से बेबाकी के साथ ये आईपीएस पद पर जब थे तो अपना काम कर रहे थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इन्हें हटाया जाता है, जो नीतीश कुमार का फैसला होता है। लेकिन अगर इस वक्त हम बात करें पवन सिंह ज्योति सिंह के मैटर में, तो पवन सिंह ज्योति सिंह के मैटर में जो बबीता मिश्रा ने एफआईआर किया है वो एफआईआर में जान है, न कि पवन सिंह में। वैसे लगातार पवन सिंह की जो टीम कह रही है कि बबीता मिश्रा 200% जेल जाएगी, 300% जेल जाएगी और देशवा न्यूज़ पे ताला भी लटकेगा। अब देखने वाली बात होगी कि आगे जब जांच जाता है पूरा, तो जांच में पुलिस क्या कुछ करती है, क्या कुछ सबूत लाती है और किस तरीके से इस जांच को कोर्ट में रखा जाता है पुलिस के द्वारा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।